नमस्कार 22 के साथ में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे न्यूज स्टेट पर। सीएम योगी एक्सक्लूसिव, पांचवें चरण में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है न्यूज स्टेट से बातचीत में 300 का आंकड़ा बीजेपी पार करेगी। सीएम ने यह भी दावा किया विपक्षी नेता बाहर की बुकिंग करा चुके हैं। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष पर ही बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया। प्रयागराज में रोड शो के दौरान न्यूज स्टेट से बात करते हुए सीएम योगी ने दावा किया कि पांचवें चरण में ही बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आप देखें यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं लगातार। महाराज जी बताएं कि जो पांचवा चरण उसका चुनाव होने जा रहा है, अभी कैसी तस्वीर दिखाई देती? पांचवें चरण होते होते भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी होगी। अब तक का रुझान बताता है कि चुनाव संपन्न होते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो सर चलेगा 10 के बाद तमाम विपक्षी नेता अभी से अपनी बुकिंग करा चुके हैं बाहर की। महाराज जी एक आखिरी सवाल है, कौशाम्बी में अखिलेश यादव जी ने एक बुद्ध की प्रतिमा लेने से इनकार कर दिया, उसको लेके काफी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, तो क्या सोचते हैं आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? ये लोग भारत के महापुरुषों का सम्मान कब किए हैं? जब हम पूरे देश के अंदर राष्ट्र की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का महिमा मंडन कर रही थी और कौशाम्बी में भी उन्होंने वही कृत्य किया है जो बोलते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आप देखिए रोड शो कर रहे हैं, भारी भीड़ है। ये रोड शो शुरू हुआ है करबला तिराहे से और आगे जा रहा है लगातार। आप देखें बड़ी संख्या में समर्थक हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में किस तरह की तस्वीर बनती है जब परिणाम सामने आते हैं और मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ वापस आएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान एक बार फिर से बुलडोजर का जिक्र किया है। दरअसल हेलीकॉप्टर से जाते वक्त सीएम योगी की नजर बुलडोजर पर पड़ गई। फिर क्या सीएम योगी ने बुलडोजर को लेकर यह बयान दिया, सुनिए। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। शुक्रवार को पांचवें चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। शुक्रवार को सीएम योगी ने सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में जनसभाएं की, रोड शो किया और जनता को पहले और अब की सरकार का फर्क भी समझाया। देखिए। पांचवें चरण के प्रचार के आखिरी दिन शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भगवान के दर्शनों से की, संतों से आशीर्वाद लिया और फिर चल पड़े चित्रकूट की ओर। रास्ते में सुल्तानपुर के कटरा खानपुर में आयोजित जनसभा में योगी ने जुटी भीड़ को संबोधित किया और बताया कि विपक्ष के तमाम नेता 11 मार्च को टिकट कटाकर कहां जा रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुझान अब तक बताते हैं, रुझान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा लिए। सुल्तानपुर के बाद योगी का पड़ाव चित्रकूट था, जहां कभी भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। यहां योगी ने लोगों को समाजवादी पार्टी का मतलब समझाया। ये समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से डकैतों की समर्थक पार्टी है, आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, दंगाइयों की समर्थक पार्टी है। हर पेशेवर
साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के सौराव पहुंचे और जनसभा को पहले और अपनी सरकार का फर्क समझाया। आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और चारों ओर अव्यवस्था का बोलबाला था। प्रयागराज में और सभाओं को करने के बाद शहर में योगी का रोड शो हुआ, जिसमें भारी भीड़ जुटी। योगी ने फिर दोहराया कि अब की बार 300 पार पहुंचकर फिर बहुमत की सरकार बनाएंगे। छठे सातवें चरण होते होते चुनाव का जो रुझान होगा, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी और प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। 5वें चरण की जद्दोजहद के बाद अब 6वें चरण में योगी के गढ़ में ही चुनाव होंगे, लिहाजा वो वहां व्यस्त होंगे और उनकी मेहनत कितनी रंग लाई है इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेशन।